अमेरिका और रूस के बीच मौजूद ग्रीनलैंड अब धीरे धीरे बहुत अहम इलाका बनता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया का गर्म होना और आर्कटिक में बर्फ का पिघलना। जब बर्फ कम हो रही है तो वहां नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं और जमीन के नीचे छिपे संसाधन भी सामने आ रहे हैं। इसी वजह से ग्रीनलैंड अब सेना, कारोबार और प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से पहले से ही कहीं ज्यादा अब जरूरी हो गया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड दुर्लभ खनिजों के मामले में दुनिया में 8वें स्थान पर है और यहाँ लगभग 15 लाख टन खनिज भंडार होने का अनुमान भी है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी, तब इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इसे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी या दिखावा मानकर नजरअंदाज कर दिया गया था। अब हालात काफ़ी बदल चुके हैं। ट्रंप अब इस पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। अब इसे गंभीर चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। आर्कटिक वह इलाका है जहां दुनिया की कई बड़ी ताकतें एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं। यहाँ रूस, कनाडा, अमेरिका और ग्रीनलैंड लगभग आमने सामने हैं। इसी वजह से इस इलाके को लेकर देशों के बीच मुकाबला बढ़ता जा रहा है। दुनिया के गर्म होने से आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है। जो इलाका पहले बर्फ की वजह से छिपा रहता था, अब वह धीरे धीरे खुलने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के नक्शे पर एक नया इलाका अचानक उभर आया हो। इसी नए मौके पर कब्जा जमाने के लिए देशों के बीच होड़ मची हुई है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक में अब नए समुद्री रास्ते बन रहे हैं, जिनका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज कर सकते हैं। ये रास्ते एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच सफ़र को छोटा और सस्ता बना सकते हैं। इसलिए बड़ी ताकतों की नज़र अब इस इलाके पर है। सिर्फ समुद्री रास्ते ही नहीं, बर्फ के नीचे दबे कीमती प्राकृतिक संसाधन भी अब इसमें दिखने लगे हैं। माना जाता है कि ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र में तेल, गैस, दुर्लभ खनिज और दूसरी अहम धातुओं का बड़ा भंडार मौजूद है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, इन संसाधनों का निकलना आसान होता जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका, रूस और दूसरी बड़ी ताकतें इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। इन सभी कारणों से ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ से ढका एक दूर दराज इलाका नहीं रह गया। यह धीरे धीरे वैश्विक राजनीति का अहम केंद्र बनता जा रहा है, जहां भविष्य में देशों के बीच टकराव और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। ग्रीनलैंड अकेले ही फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली और जर्मनी जैसे देशों को मिलाकर भी उनसे बड़ा है। अगर ट्रंप कभी ग्रीनलैंड को अमेरिका के कब्जे में ले आते हैं तो यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा इलाका माना जाएगा। यह अलास्का और कैलिफोर्निया जैसे बड़े राज्यों से भी बड़ा होगा। यही वजह है कि ग्रीनलैंड और पूरा आर्कटिक इलाका आज दुनिया की राजनीति में इतना अहम बन गया है। अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड में 57,000 लोग रहते हैं। यह डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर है। ग्रीनलैंड का 85% भाग यानी 1.9 मील यानी 3 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। इसमें दुनिया का 10% ताज़ा पानी भी है। यह उत्तर अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच है। ग्रीनलैंड जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रहा है। ग्रीनलैंड में यूरेनियम जैसे कई दुर्लभ खनिजों का भंडार भी है। यह खनिज इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रोडक्शन में काफ़ी अहम रोल रखते हैं। इसके अलावा दुनिया में लगातार बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीनलैंड और आर्कटिक महाद्वीप की बर्फ तेजी से पिघल रही है। ऐसे में इस जगह का सामरिक और आर्थिक महत्व भी तेजी से लगातार बढ़ रहा है। यहाँ खनन का काम कर रही कंपनियों में चीन की भी बड़ी हिस्सेदारी है। यह पहली बार नहीं है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा जताई हो। इससे पहले 1940 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क से $10 करोड़ में इस बर्फीले द्वीप को खरीदने की पेशकश दी थी। ग्रीनलैंड के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में अमेरिका वायुसेना का अड्डा है, जहां करीब 600 सैनिक तैनात हैं। अब बात करते हैं कि ग्रीनलैंड भारत के लिए क्यों ज़रूरी है। आर्कटिक क्षेत्र में स्थित ग्रीनलैंड भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि आर्कटिक में हो रहे जलवायु बदलावों का सीधा असर भारतीय मानसून और हिमालयी ग्लेशियरों पर भी पड़ता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आर्कटिक दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। ग्रीनलैंड की विशाल बर्फीली चादर पिघलने से समुद्र का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है और इसका असर भारत के तटीय इलाकों और मौसम के पैटर्न पर भी पड़ सकता है। दूसरा बड़ा कारण है विज्ञान और रिसर्च। भारत 2007 से आर्कटिक में वैज्ञानिक शोध कर रहा है और नॉर्वे के स्वालबर्ड क्षेत्र में भारत का हिमाद्री रिसर्च स्टेशन काम कर रहा है।
ग्रीनलैंड और आसपास के आर्कटिक क्षेत्रों से मिलने वाला डेटा भारतीय वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि आर्कटिक में बर्फ पिघलने का असर हिमालय और भारत की नदियों पर कैसे पड़ेगा, जिन पर देश की बड़ी आबादी निर्भर है। ग्रीनलैंड रणनीतिक और आर्थिक रूप से भी भारत के लिए अहम है। आर्कटिक में बर्फ कम होने से नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, जो यूरोप और एशिया के बीच सफर का समय काफ़ी घटा सकते हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और आधुनिक तकनीक के लिए ज़रूरी हैं। भारत अपनी आर्कटिक नीति के तहत इन संसाधनों में टिकाऊ और नियमों के मुताबिक सहयोग और निवेश के मौके तलाश रहा है। तो अब आने वाले समय में ग्रीनलैंड पर पूरी दुनिया की नज़र है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। शुक्रिया।